नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाज़ार के पंडित में। तो दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है जो निफ्टी 50 में 8% वेटेज जो है उस पे असर डालेगी। आप समझ सकते हो कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जब आती हैं तो सिनेरियो चेंज हो जाते हैं। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है और आपको पता है कि जब ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे लाइक अगर HDFC बैंक से रिलेटेड कोई अपडेट आ रही है तो आप समझ लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। या फिर अगर आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्री से अपडेट आती है, या इन्फोसिस से आती है, या ICICI बैंक से आती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट मानी जाती है, क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है निफ्टी 50 के अंदर। और अगर ये स्टॉक्स 2 या 3% हिलते हैं तो ये निफ्टी 50 को हिला देते हैं। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आने वाली है, बिकॉज ये इतने सालों से वेट किया जा रहा था, वैसी इन्फॉर्मेशन है। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री देखिएगा, जो सबसे रिसेंट में देखिएगा, कुछ सालों में, कुछ फ्यू ईयर्स में जो देखिएगा सबसे बेहतरीन सेगमेंट जो इनका डेवलप हुआ है, साथ में डेवलपमेंट के साथ में अगर आप कहेंगे कि जो सेगमेंट इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, वो पर्टिकुलर सेगमेंट अगर IPO के रूप में आने वाला हो तो आप समझ लो कि ये पूरे के पूरे रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। चूँकि अभी ये IPO आया नहीं है, तो अभी गुड न्यूज़ किसके लिए होगी? ये रिलायंस इंडस्ट्री के लिए होगी। जैसे आपको पता है जियो फाइनेंस का IPO आने वाला था, तो जब तक वो आया नहीं था, सेगमेंट कट के आया नहीं था, तब तक देखिएगा जो इम्पैक्ट पड़ता था वो रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक पे ही पड़ता था। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। जियो प्लेटफॉर्म के IPO की बात हो रही है, और ये बात जो बताई है ये मुकेश अंबानी जी ने खुद बताई है। आप देख सकते हो जियो प्लेटफॉर्म बोर्ड ने ओके कर दिया है IPO को, और इशू होंगे 27 करोड़ न्यू शेयर्स। ये कोई OFS नहीं है, न्यू शेयर्स आएंगे, IPO के रूप में आएंगे। और ये पर्टिकुलर जो ड्राफ्ट है, प्रॉस्पेक्टस है, वो फाइल कर दिया गया है सेबी के साथ 19 जून 2026 में। और आप देख सकते हो कि अब तक का सबसे बड़ा IPO हो सकता है इंडिया का सबसे बड़ा IPO हो सकता है। जियो IPO में भी इंडिया बिगेस्ट सर्विंग 5 to 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, इतना बड़ा कस्टमर बेस है। और आपको पता है रिलायंस को इससे जब से ज़्यादा फ़ायदा क्यों होने वाला है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे रिलायंस इंडस्ट्री को फ़ायदा होने वाला है, इसके वैल्यूएशन बढ़ने वाले हैं। अब कैसे बढ़ने वाले हैं बताते हैं। तो पहले तो आप देख लो, बिगेस्ट एवर IPO होने वाला $4 बिलियन का, और इस समय रिलायंस ही नहीं IPO ला रहा है। रिलायंस का ये बहुत बड़ा इंटेंशन है, क्योंकि उसने देख लिया कि इलन मस्क का SpaceX जो इतनी बड़ी $1 ट्रिलियन कंपनी थी, वो IPO इतनी ख़राब सिचुएशन में आया और उसने इतने शानदार रिटर्न बना के दिए। तो इसका मतलब है कि ये सही टाइम है बड़े IPOs लाने का। तो इंडिया का बिगेस्ट एवर IPO लाने की तैयारी उन्होंने कर ली है। और आपको पता है कि मुकेश अंबानी ने ये जो ड्राफ्ट है वो फाइल कर दिया है। अब ये कच्ची इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये पक्की इन्फॉर्मेशन बन गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे तकरीबन 37,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन होगा। जब ये पर्टिकुलर लिस्ट होगा तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है, और ये अब तक की हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। 19,000 20,000 तक आपने देखा होगा, ऐसे टाइप में देखिएगा आपने IPOs देखे होंगे, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब बेस्ट पार्ट बताते कि रिलायंस इंडस्ट्री के लिए फ़ायदा क्या है। रिलायंस इंडस्ट्री के लिए फ़ायदा इसलिए है क्योंकि जियो जो भी पर्टिकुलर अमाउंट कलेक्ट करेगा इस पर्टिकुलर IPO से, वो अपना डेप्ट पे करने के लिए इसको यूटिलाइज़ करेगा। अब आप समझ लो कि जियो या फिर रिलायंस इंडस्ट्री कितना ज़्यादा देखिएगा यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जियो पब्लिक ऑफर प्रोसीड विल बी यूज टू पेयर डेप्ट। अब आप समझ सकते हो कि ऐसा यूटिलाइजेशन अगर होने वाला है इसके पर्टिकुलर स्टेक से, तो पूरा रिलायंस इंडस्ट्री देखिएगा क्या होगा, इससे पैसा बनाने वाला है। पूरा का पूरा रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैपिटल सॉलिड होने वाला है। और आपको पता है कि ये कितना खूबसूरत देखिएगा पर्टिकुलर कंपनी है, कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो तो शानदार है ही है, लेकिन इसकी जो बैलेंस शीट है वो उतनी ज़्यादा शानदार है।
क्योंकि इतना बड़ा यूज़र बेस है। तो ये मंडे के लिए सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखोगे तो इनकी वैल्यू काफ़ी बड़ी है निफ्टी 50 में, तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा मार्केट पे। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।